लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान छोटे छोटे समूहों में जंगलों और झोपड़ियों में रहता था, उसी समय दक्षिण एशिया में एक ऐसी सभ्यता जन्म ले चुकी थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। ये सभ्यता थी इंडस वैली सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इसके प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा जैसे शहर शामिल थे। ये शहर केवल बस्तियां नहीं थे, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए आधुनिक नगर थे। उस समय जब दुनिया में अधिकतर लोग असंगठित जीवन जीते थे, तब यहाँ के लोग अनुशासन, सफाई और व्यवस्था के साथ रहते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बाहर से आए हुए आक्रमणकारी नहीं थे। वैज्ञानिकों के अनुसार वे इसी क्षेत्र के पुराने किसान और पशुपालक समुदायों से विकसित हुए थे। हजारों वर्षों में उन्होंने खेती, व्यापार और शिल्प कला में महारत हासिल कर ली। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों ने उन्हें उपजाऊ भूमि दी, जिससे कृषि का विकास हुआ। धीरे धीरे छोटे गांव बड़े नगरों में बदलने लगे। उन्होंने अपने पर्यावरण को समझा, नदियों के व्यवहार को पहचाना और उसी के अनुसार अपने शहर बसाए। ये सभ्यता किसी अचानक चमत्कार का परिणाम नहीं थी, बल्कि पीढ़ियों के परिश्रम और ज्ञान का नतीजा थी। हड़प्पा के शहरों की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी अद्भुत योजना। सड़कें सीधी और चौड़ी थीं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, जिनका आकार पूरे क्षेत्र में लगभग एक जैसा था। हर घर में आंगन, स्नानघर और जल निकासी की व्यवस्था होती थी। गंदा पानी ढकी हुई नालियों के जरिए शहर से बाहर चला जाता था। ये व्यवस्था आज के कई आधुनिक शहरों से भी बेहतर मानी जाती है। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ इस बात का प्रमाण है कि लोग स्वच्छता और सामूहिक जीवन को कितना महत्व देते थे। धोलावीरा में विशाल जलाशय और जल संग्रह प्रणाली थी, जो दिखाती है कि वे पानी के संरक्षण में भी माहिर थे। हड़प्पा के लोग संतुलित और सादा जीवन जीते थे। उनका भोजन मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल, फल और सब्जियों से बना होता था। दूध, मछली और मांस भी उनके आहार का हिस्सा था। वे दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने और उससे कपड़े बनाने वालों में थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही गहने पहनते थे, सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने हुए। बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे। समाज में कला, संगीत और मनोरंजन का भी महत्व था। मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने और सजावटी वस्तुएं उनकी रचनात्मकता को दर्शाती हैं। धर्म और आस्था के मामले में हड़प्पा सभ्यता आज भी रहस्य बनी हुई है। उनकी लिपि अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हमें उनके धार्मिक विचारों की पूरी जानकारी नहीं है। फिर भी खुदाई में मिली मूर्तियां और मोहरें कुछ संकेत देती हैं। माता देवी की मूर्तियां उर्वरता और जीवन की पूजा को दर्शाती हैं। एक प्रसिद्ध मोहर पर ध्यान की मुद्रा में बैठे एक देवता की आकृति है, जिसे कुछ विद्वान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। वे पेड़ पौधों, पशुओं और अग्नि को भी पवित्र मानते थे। बड़े मंदिर नहीं मिले हैं, जिससे लगता है कि पूजा घरों या खुले स्थानों पर होती थी। हड़प्पा सभ्यता व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी बहुत उन्नत थी। यहाँ के व्यापारी दूर दराज के देशों तक जाते थे। जमीन और समुद्र दोनों रास्तों से व्यापार होता था। वे तांबा, कांसा, कपड़ा, मनके और मिट्टी के बर्तन बेचते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा नाम मिलता है, जिसे कई विद्वान हड़प्पा क्षेत्र से जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि यह सभ्यता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी हुई थी। उनके पास वजन और माप की एक समान प्रणाली थी, जिससे व्यापार में ईमानदारी और व्यवस्था बनी रहती थी। हड़प्पा के लोग एक खास लिपि का प्रयोग करते थे, जिसमें छोटे छोटे चिन्ह होते थे। ये चिन्ह मोहरों, बर्तनों और ताम्रपट्टों पर मिले हैं। लगभग 400 से अधिक प्रतीक पाए गए हैं। आज तक वैज्ञानिक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। यदि ये लिपि पढ़ ली जाए तो शायद हमें उनके शासन, कानून और समाज के बारे में बहुत कुछ पता चल सके। फिर भी उनके शहरों की समानता और व्यवस्था से साफ लगता है कि कोई मजबूत प्रशासनिक प्रणाली अवश्य थी। इस सभ्यता में युद्ध के बहुत कम प्रमाण मिले हैं। न तो बड़े हथियार मिले हैं और न ही युद्ध के मैदानों के निशान। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये समाज अपेक्षाकृत शांतिप्रिय था। लोग आपसी सहयोग और नियमों के अनुसार रहते थे। शायद यही कारण था कि ये सभ्यता लंबे समय तक स्थिर और समृद्ध बनी रही। उनका ध्यान शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा जीवन की गुणवत्ता पर था। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। शहर खाली होने लगे और लोग छोटे गांवों की ओर चले गए।
वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण जलवायु परिवर्तन, सूखा, बार-बार बाढ़ और नदियों का रास्ता बदलना था। खेती प्रभावित हुई और भोजन की कमी होने लगी। कोई बड़े युद्ध या अचानक विनाश के प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए माना जाता है कि ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हुई, न कि अचानक नष्ट हुई। आज हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडहर हमें एक खोई हुई दुनिया की कहानी सुनाते हैं। ये खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि 5000 साल पहले भी इंसान कितना बुद्धिमान, संगठित और दूरदर्शी था। हड़प्पा सभ्यता केवल ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं थी, बल्कि ये मानव इतिहास की एक महान उपलब्धि थी। इसने हमें सिखाया कि अनुशासन, स्वच्छता, प्रकृति के साथ संतुलन और आपसी सहयोग से कोई भी समाज महान बन सकता है। भले ही आज ये सभ्यता मिट्टी में दबी हुई है, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमारे आधुनिक जीवन में जीवित है। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें